हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया था। तो मैम का 3 रैंक के साथ डिप्टी जेलर पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैम से बात करते हैं कि मैम ने इतना बड़ा पद हासिल कैसे किया, कहाँ से मोटिवेशन लिया और मैम की जो तमाम प्रकार की बातें हैं कि क्या जर्नी रही, इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सबसे पहले नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड मैम बताइए। मेरा नाम शैवी दुबे है। मैंने बेसिकली सिहोरा एक तहसील है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो तो सिहोरा से ही की है। उसके बाद मैंने बीएससी और एमएससी मैथ्स में किया है एंड उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैम ये आइडिया कहाँ से आ गया आपको सिविल सेवा में जाना है, कि आपका घर में कोई पहले से सिविल सेवा में तो उसने मोटिवेट बचपन से आप किया, या फिर कोई स्कूल में ऐसे ही आपके साथ कुछ ऐसा कोई मतलब सीन घटित हुआ हो कि हाँ मैं तो सिविल सेवा में जाऊँगी, समाज की सेवा करूँगी? नहीं, घर में तो ऐसा कोई नहीं है, बट मैंने बहुत छोटे में एक बार डीएम जबलपुर जो थे उस टाइम पे उनको देखा था और वो देख के ऐसा इंस्पिरेशन मिला था कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाया जा सकता है, तो वहाँ से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ की थी। मैम अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये यूपी पीसीएस में सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू से सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये सेकंड अटेम्प्ट है। तो आपने जैसे बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप इंटरव्यू तक गए, सेकंड अटेम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। बहुत से बच्चे होते हैं जो 4-5 या अटेम्प्ट देते हैं, प्रीलिम्स नहीं निकलता है, मेंस नहीं निकलता है। तो आप क्या रणनीति अपनाते थे कि आपका लगातार दोबारा आप इंटरव्यू दिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रेटेजाइज करना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर एनालाइज करें तो आपको एरियाज बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाते हैं कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं और डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो मैम आप डायरेक्ट पीसीएस देना शुरू किया, इसके पहले आपने यूपीएससी दिया? यूपीएससी भी दी है मैंने। यूपीएससी के बाद आपने पीसीएस ट्राई किया? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस काफी सिमिलर होता है। स्पेशल जैसे बिहार का है तो बिहार स्पेशल पढ़ लो, यूपी का है तो यूपी स्पेशल पढ़ लो। तो आपको लगता है कि हाँ यूपीएससी का सिलेबस पढ़ के हम जैसे पीसीएस वगैरह दे सकते हैं स्पेशल पढ़ के? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है, बिकॉज अगर आप यूपी पीसीएस की स्पेशली बात करें तो यूपी का और यूपीएससी का सिलेबस जो है वो 1, 2, 3, 4 तो मेंस का पेपर बिल्कुल सिमिलर है। 5, 6 यूपी स्पेशल ऐड होता है। सिमिलरली मैंने बिहार का भी मेंस दिया है तो मैं उसका भी बता सकती हूँ कि हाँ वहाँ पे भी ये है कि एक जनरल जीएस के बाद बिहार ऐड होता है। और सर्टेनली अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आप एक होलिस्टिक लेवल पे सब्जेक्ट्स का कवरेज करते हो और वो आपको एक एज देता है जब आप स्टेट की प्रिपरेशन पे आते हैं। तो मैम बात करें प्रीलिम की स्ट्रेटजी की, तो क्या फॉलो करते थे आप? कितने घंटे पढ़ने की कोशिश करते थे? देखिए, मेरे हिसाब से ना आवर्स मैटर नहीं रखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, आपने किस तरीके से अपने टाइम को क्वालिटी वाइज यूटिलाइज किया है वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में आपकी 3-4 एरियाज हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले पीवाईक्यूज का एनालिसिस, उसके लिए आप घटना चक्र पूर्वलोकन करिए, उसको बहुत अच्छे से कंठस्थ करिए, मैं यही कह सकती हूँ, बिकॉज उससे आप देखते हैं कि 45 to 50 क्वेश्चंस आपको वहां से देखने मिल जाते हैं। और जो एक्सप्लेनेशन भी दिया है आप उसको भी ढंग से पढ़िए। अगर वहां से आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कुछ न्यूज है, कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं आता, आप उसको अपने नोट्स में राइट डाउन करिए। दूसरी चीज है करंट अफेयर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। करंट अफेयर्स आप पढ़िए, 1 साल का पढ़िए, लास्ट 6 महीने का बहुत अच्छे से पढ़िए। ई दृष्टि को यूज कर सकते हैं, मैंने किया था। उसके अलावा कुछ बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो ई दृष्टि को ही सम अप करते हैं, क्योंकि वो इतनी इलेबोरेट हो जाती है कि उसको बहुत कम टाइम पे करना मुश्किल होता है और वो काफी एंड में भी आती है। तो वीडियोस के माध्यम से आप उसको और एनरिच कर सकते हैं। तीसरी चीज है टेस्ट लिख के आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आपके लिए कितने क्वेश्चंस वर्क कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हो रही है नहीं हो रही है। और आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कुछ लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे फायदा मिलता है, कुछ लोगों की एक्यूरेसी अच्छी होती है, कम अटेम्प्ट करते हैं। चौथी चीज मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिवीजन का बहुत खेल है, तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। करंट अफेयर्स में जो आपको लग रहा है कि नहीं याद हुआ है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो इस तरीके के मुझे लगता है कि अगर इन 3-4 पहलुओं पे काम किया जाए तो प्रीलिम्स क्लियर करना आसान हो जाता है। तो मैम जैसे आपने बात की शॉर्ट नोट और रिवीजन की, तो क्या आपने शॉर्ट नोट बनाए तो कितने हेल्पफुल है? और रिवीजन किस साइकिल में करते थे? डेली करते थे आप, वीकली या मंथली?
देखिए, मैंने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए और मैं शॉर्ट नोट्स में बहुत हेवीली रिलाई करती हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे इवन वो मेरा इंटरव्यू रहा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट में आपको 300-400 पेज की बुक रिवाइज करना आपके लिए सहज नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास नोट्स हो तो आप उसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स मेरा अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल्ड होता था, जो वीकली टाइम टेबल होता था, उस हिसाब से जिस वीक के जिस डे पे जिस सब्जेक्ट की बारी आती थी, मैं उसका रिवीजन इंश्योर करती थी। जैसे मैम आपने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या पढ़ना नहीं है, तो जैसे न्यू एस्पिरेंट है, जैसे तो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट पीसीएस देना चाहता है, यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, तो वो कैसे सिलेक्ट करके मुझे क्या नहीं पढ़ना है? देखिए, सिलेक्शन सबसे बेसिक जो सिलेक्शन का है वो है पीवाईक्यूज। आप प्रीवियस पेपर्स एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी में जनरल साइंस का, यूपीपीसीएस में जनरल साइंस का काफी वेटेज है, उसके अलावा पॉलिटी का वेटेज है, हिस्ट्री का वेटेज है, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनका वेटेज कंपैरेटिवली कम है जी। आप वैसे ही देखेंगे तो इकोनॉमिक्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत फैक्टर्स, बजट वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोर इकोनॉमी में उसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो अगर आप इस तरीके से, ये एनालिसिस जो है ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के ही आएगा, और अगर आप इस तरीके से एनालाइज करके चलते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि आसानी से आप ये जज कर सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बात करें जैसे मैम मेंस की, तो आपका जब प्रीलिम्स हुआ तो क्या आपने कोई कोचिंग ली मेंस के लिए, या सेल्फ स्टडी करके आपने मेंस किया? देखिए, पढ़ा यूपी पीसीएस के लिए मैंने कहीं भी किसी तरीके की कोचिंग नहीं की है, पूरी सेल्फ स्टडी थी। मैंने एक टेस्ट सीरीज जरूर लिखी थी, और टेस्ट सीरीज आप कोई भी मार्केट से ले आइए, टेस्ट लिखना मेरे हिसाब से मेंस में इसलिए जरूरी है क्योंकि आप टाइम फ्रेम में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपको टेस्ट बहुत हेल्प करता है। बात करें जैसे मेंस के लिए आंसर राइटिंग की बात करें तो मैम कितना जरूरी है आंसर राइटिंग? देखिए, मेंस बिना आंसर राइटिंग के नहीं हो सकता है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले भी आपके लिए जरूरी है कि आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है आप 2 क्वेश्चंस डेली लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पॉइंट्स में आंसर लिखने का ट्राई करिए, जिस भी तरीके से आ रहा है लिखिए और उसको इवेल्युएट कराइए, ठीक है। और आप मेंस में भी पीवाईक्यू का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत से क्वेश्चंस पीवाईक्यू से हैं जो डायरेक्टली आपको मेंस में भी देखने मिलते हैं, तो अगर आप पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस को लिख के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बहुत से क्वेश्चंस उससे भी डायरेक्ट एग्जाम में एड्रेस कर पाएंगे, जो कि आपके लिए टाइम सेविंग हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है, और मेंस में भी शॉर्ट नोट्स बनाने की मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप, अगर आपके पास कुछ जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के बुलेट पॉइंट्स में नोट्स हैं, तो वो आखिरी में आपको रिवाइज करने में काफी हेल्प करते हैं। मैंने मार्केट में एक बुक देखी भी थी इस तरीके की, संगम करके बुक आई है, उनने पूरा GS1 को लगभग 360-70 पेज कुछ में कंपाइल किया है, तो वो मुझे काफी अच्छा इनिशिएटिव लगा कि उसमें हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, बुलेट पॉइंट्स में पूरे टॉपिक का आंसर लिखा है। अगर ऐसी बुक हो या इस तरीके के नोट्स बच्चे के हों हर पेपर के लिए, 1, 2, 3, 4 के लिए, तो उसको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में हेल्प मिलता है, और इस एग्जाम में रिविजन सबसे बड़ा की प्लेयर है। मैंने बात कर, जैसे इस साल क्या नया पेपर 5 और 6 ऐड हुआ है, इसके पीवाईक्यू तो है नहीं, तो कैसे इसको बच्चे पढ़े? इससे मैंने 1-2 इंटरव्यू करे हैं, तो जो टॉपर्स थे उन्होंने बताया कि मुझे काफी कठिनाइयां आई इसको हैंडल करने में, तो आपने कैसे किया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि PY5-6 जो नया ऐड हुआ तो इसके पहले क्वेश्चंस नहीं रहे हैं, पहले भी 1, 2, 3 के माध्यम से यूपी के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को लिया जा सकता है। उसके अलावा आप सिलेबस को ढंग से पढ़िए। सिलेबस में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या टॉपिक्स मेंशन हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उसके अलावा उन जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उस पर आप अपना यूपी की वेबसाइट लीजिए, वहाँ से गवर्नमेंट की स्कीम्स निकालिए, डेटा निकालिए, उनसे एनरिच करिए। थोड़ा यूपी के मैप को बहुत अच्छे से पढ़िए, अपनी स्टडी टेबल पे यूपी का मैप लगाइए, ताकि आप जिस भी जगह की बात कर रहे हैं आपको उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, और उस मैप को अपने आंसर में भी लेके आइए। तो अगर इन सब तरीके से किया जाए तो मुझे लगता है यूपी का 5 और 6 एड्रेस हो सकता है। मैम क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी के दौरान सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ते हैं, सोचते हैं प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस भी हम पढ़ लेंगे, तो क्या प्री और मेंस की तैयारी एक साथ हो सकती है? मेरे हिसाब से बिल्कुल हो सकती है। जब बिल्कुल प्रीलिम्स जैसे अब नियर बाय हो गया है, तो तब अब तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप मेंस के लिए करिए, पर जब 4-5 महीने प्रीलिम्स रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दिन के 2 घंटे 3 घंटे मेंस के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मेंस में 6 सब्जेक्ट GS के लिखना प्लस हिंदी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिंदी भी मार्क्स ऐड होते हैं, तो उसमें भी आपको उतने ही अच्छे से पूरी नॉलेज को प्रेजेंट करना होता है, ऐसे में भी आपको एफर्ट्स देने होते हैं। तो 8 पेपर आपको मेंस के गैप में तैयार करना आसान नहीं होता है। ये तभी हो सकता है कि या तो आपके पास, जैसे मैंने बताया, संगम के शॉर्ट नोट्स हैं उस टाइप का हो, या फिर आपके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स हो, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको साइमल्टेनियसली करते रहना चाहिए, बट 1 मंथ डाउन दी एग्जाम लाइन जो आ रही है
तब आपको मतलब जो आपका पूरा फोकस है वो प्रीलिम्स में होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अब मेंस के बाद इंटरव्यू, तो आपने लगातार 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आपके इंटरव्यू नंबर कम थे या इस बार कम है, पिछले साल ज्यादा थे, तो क्या लगा आपको? देखिए पिछली बार मेरे ऑप्शनल में कम थे, इंटरव्यू में ठीक नंबर थे। इस बार अभी तक मार्कशीट आई नहीं है तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मार्क्स क्या है। इंटरव्यू अच्छा हुआ था ओवरऑल, और इंटरव्यू ऐसा कुछ डरावना नहीं होता है कि कुछ भी, आपको बहुत सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होता है, अच्छे से कंफर्टेबल फील कराया जाता है। क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं बनता तो वो आपकी हेल्प भी करते हैं कि आप उस चीज को जान पाएं। और क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स का उतना ज्यादा वेटेज भी नहीं है, बहुत कम मार्क्स का है, तो मेंस प्लस इंटरव्यू ही लिस्ट बनाता है। आपका मेंस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है अगर आप इंटरव्यू कॉल चाहते हैं तो। हम बात करें आपने तैयारी के दौरान कोई 4-5 कोई टिप्स जो आपने गेन किए जो न्यू स्टूडेंट को बताना चाहें? देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत शॉर्टकट्स लगा के चीजें पा सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको एफर्ट्स तो लगाने ही होंगे। दूसरी चीज, डिसिप्लिन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन गैप, जनरली आपको ब्रेक्स की जरूरत होती है, लेकिन आप इंश्योर करिए कि आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें, ना कि ब्रेक के बीच में पढ़ाई करें। तीसरी चीज है कि आपको जो भी, अगर आपको कभी लग रहा है कि मैं निराश हो रहा हूँ, क्योंकि जनरली इस प्रिपरेशन में होता है कि आपको जब डिमोटिवेशन आता है, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहिए, उनसे मोटिवेशन गेन करिए, पर आप दोबारा उसमें इन ट्रैक आइए। तीसरी चीज, हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखिए। नेगेटिव एक्स्ट्रा जो भी एनवायरनमेंट है उन सब चीजों से दूर रहिए और अपने माइंड को काम रखिए। उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन कुछ जरूर करिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपका पढ़ाई भी उससे बढ़ती है। तो अगर आप इन सब 4-5 चीजों को कैटर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैम, जैसे कि आज के दौर में क्या होता है, रील्स चलती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो पता नहीं चलता 2 घंटे निकल गया, रील स्क्रॉल हो रही हैं, तो कितना बड़ा मतलब सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन है, या आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी यूज करते थे आपने भी बंद कर रखा था? देखिए मैंने मतलब फेसबुक तो नहीं, मैं इंस्टाग्राम में रही हूँ, बट मैंने उसे कभी बंद नहीं किया, बट मैंने उसको बहुत जुडिशियसली यूज किया है। सोशल मीडिया को मैं सिर्फ नेगेटिव के रूप में नहीं देखती, क्योंकि टेलीग्राम में भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनने मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प की है। क्विज वगैरह मैं उसमें सॉल्व करती थी। सिमिलरली इंस्टाग्राम में भी बहुत से पेजेस हैं जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज भी देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना रिस्ट्रेन करके रख रहे हैं। तभी मैंने अपनी जो टिप्स दी उसमें सेकंड चीज डिसिप्लिन की बात की है। तो ये डिसिप्लिन आपको तभी आएगा जब आपको ये पता होगा कि अगर मैं सोशल मीडिया में भी अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम डिवोट करना है, कितना नहीं करना। ये बैलेंस आपको ही बनाना है। मैं यही बोल सकती हूँ कि देखिए, आप टॉपर्स की टॉक सुन लीजिए, लेकिन सबका अपना एक संघर्ष होता है। तो उस संघर्ष की जो जर्नी है ना, वो आपको खुद तय करनी पड़ती है। उसमें आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है। इन सब बातों को जो भी आप सुन रहे हैं, इसके माध्यम से सिर्फ जो आप में कमियां हैं आप उनको एनालाइज करके उनको दूर करिए। बाकी अपनी जर्नी के लिए आपको ये बहुत अच्छे से फर्म डेडिकेशन रखना होगा, तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।